सरदारपुरा नामक एक गांव था जिसमें दो मकान आमने सामने थे। उन दोनों मकानों में दो बहनें रहती थी जो अलग अलग थी। एक बहन का नाम था तारा और दूसरी बहन का नाम था सितारा। सितारा सबसे अलग था, वह अकेले रहना चाहती थी। एक दिन सितारों को खीर खाने की इच्छा होती है। वो खीर बनाने के लिए रसोई में आ जाती है। वो सोचती है कि आज खीर से गड़ी पर बनाई जाए ताकि खीर टेस्टी व अच्छी बने। सितारा खीर को सिगड़ी पर रख देती है। अरे वाह, आज तो स्वादिष्ट खीर बन रही है। आज तो खीर खाकर मजा ही आ जाएगा। तभी सितारा के पति शेखर आ जाते हैं। अरे वाह भगवान, तूने क्या खीर बनाई है। इस खीर की खुशबू बाहर तक आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें इस खीर में से एक प्याली भी नहीं दूंगी। तुम पहले खेत में जाओ और काम खत्म करो, तभी तुम्हें खीर मिलेगी। ये खीर मैंने बनाई है, इसलिए इस खीर को मैं ही खाऊंगी। तभी एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था तो उस भिखारी को खीर की जबरदस्त खुशबू आती है। अरे वाह, खीर की क्या खुशबू आ रही है। इतनी स्वादिष्ट खीर को तो एक बार खाना ही चाहिए। वह भिखारी घर के अंदर जाता है ताकि वो खीर मांग सके और खा सके, क्योंकि भिखारी को खीर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। भिखारी रसोई में आ जाता है और कहता है, अरे वाह बहन जी, क्या खीर है। क्या मुझे एक कटोरी खीर मिलेगी? ये खीर मैंने मेरे लिए बनाई है। मैं किसी और को मेरी खीर नहीं दूंगी। अरे बहन जी, मैंने तो एक कटोरी खीर ही तो मांगी है। मैं ये खीर नहीं दूंगी। और तुम हमारे घर में किसको पूछकर घुसे थे? चलो भागो यहाँ से। तभी वह भिखारी वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर खड़ी उसकी बहन सितारा को उस खीर की खुशबू आ जाती है। सितारा से अब रहा नहीं जा रहा था। वह अपनी बहन तारा के पास खीर मांगने के लिए चली जाती है। सितारा बहन के पास पहुंच जाती है। अरे बहन तारा, तुम्हारी खीर की क्या खुशबू आ रही है। क्या मुझे एक कटोरी तुम्हारी इस खीर में से मिल सकती है? नहीं, ये खीर मैं किसी को नहीं दूंगी। यह खीर मैंने मेरे लिए ही बनाई है। अरे मुझे नहीं खाना है तुम्हारी खीर। भगवान करे तुम्हारी खीर को कोई और ही खा जाए। इतना कहकर सितारा वहां से चली जाती। अब मैं एक काम करती हूँ, इस खीर को नीचे रख देती हूँ और नहाने चली जाती हूँ। जब मैं मना कराऊंगी तो खीर भी ठंडी हो जाएगी और आराम से अपनी खीर को खाऊंगी। जब तारा नहाने के लिए चली जाती है तब पीछे से एक काली बिल्ली आती है और वह काली बिल्ली उस पूरी खीर को खाने लगती है। बिल्ली उस खीर को पूरा खा जाती है और वहां से चली जाती है। अब तारा पीछे से नहाकर आती है और देखती है और कहती है, अरे भगवान, यह क्या हो गया। मेरी स्वादिष्ट खीर को कौन खा गया? कौन है जो मेरी खीर को खा गया? तभी तारा अपनी बहन सितारा को जोर जोर से आवाज देती है, अरे सितारा, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द मेरे घर पर आओ। तभी सितारा तारा के घर पर आ जाती है। अरे तारा, तुम मुझे जोर जोर से क्यों आवाज दे रही थी? कोई काम था? सितारा, तुमने मेरी खीर को चुराया है। मैंने तुम्हें खीर नहीं दी, इसलिए तुमने मेरी खीर की चोरी की है। मैं ये बात मुखिया जी को बताऊंगी और तुम्हें दंड दिलवा के रहूंगी। हाँ, बता दे, मुझे मुखिया जी से डर थोड़ी लगता है। तारा मुखिया जी के घर पहुंच जाती है। अरे तारा आओ, आज तुम्हारा मेरे घर कैसे आना हुआ।
मुझे लगता कुछ जरूरी काम ही होगा। हाँ मुखिया जी, आज मेरे घर पर खीर की चोरी हुई है और मेरे खीर की चोरी मेरी बहन सितारे ने की है। आप चलो और उसे दंड दे दो। मुखिया जी और तारा दोनों उस खीर का पता लगाने के लिए तारा के घर पर चले जाते हैं। मुखिया जी और तारा दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, मैंने यहाँ पर की रखी थी। तभी उसकी बहन सितारा कहती है, मुखिया जी, मैंने कोई खीर की चोरी नहीं की है। तारा, तुम एक काम करो, तुम फिर से एक बार खीर बनाकर यहाँ पर रखो। हम सभी चुपके देखते हैं कि खीर कौन ले जाता है। तारा फिर से एक बार खीर बनाकर रख देती है और वैसे भी चुपके से देखते हैं कि खीर कौन ले जाता है। और वह सभी देखते हैं कि एक काली बिल्ली आती है जो खीर के पास चली जाती है और उस खीर को पूरी खा जाती है और वह बिल्ली वहां से भाग जाती है। वो सभी देखते ही रह गए, बिल्ली खीर खाकर चली गई। अब देख लिया तारा, तुम्हारी खीर बिल्ली ने खाई है, तुम्हारी बहन ने नहीं। सितारा, मुझे माफ कर दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने बेवजह तुम पर शक किया। अब कोई बात नहीं बहन, तुम्हारी गलती की एक ही सजा है। अब तुम हम सबको एक बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाओ। तारा ने सबको एक स्वादिष्ट खीर बनाकर खिलाई। तारा की खीर खाकर सब खुश हो गए क्योंकि तारा स्वादिष्ट खीर बनाती थी। इस प्रकार मुखिया जी ने उन दोनों के भेदभाव को मिटा